अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस को करने वाले हैं ना। तो दोस्तों अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा दोस्तों कि फायदा ये होगा कि जितना भी क्लासेस चलेगा ना उसका पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले जीके, इससे पहले जो है हिंदी का क्वेश्चन, जीव विज्ञान का क्वेश्चन यानी साइंस का क्वेश्चन, बहुत सारे सेट जो है लगाए गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। और वहां पे दोस्तों आप सभी जो है ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि डेली आप लोग 7:30 बजे लाइव जुड़िए, है ना। डेली शाम में आप लोग जुड़िए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम के गवाए हुए। चलिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है सिलेबस आया है। सिलेबस ये है, सिलेबस आप लोग का देखिए। टोटल जो आपको मार्क्स रहेगा, टोटल मार्क्स जो रहेगा वो आपको निर्धारित रहेगा 450 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लें तो आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी देख लीजिए आप लोग। 25 क्वेश्चन आपको साइंस से पूछा जाएगा। जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूं। और 25 को प्रैक्टिस सेट जो है साइंस का मैंने लगवा दिया है जिसका लिंक आपको प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैथ से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका इंग्लिश से जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका हिंदी से जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। आप लोग टोटल 90 के 90 क्वेश्चन गलत या फिर सही करके आ सकते हैं, ठीक है। अगर भाग सही रहा और लक सही रहा तो टोटल सही हो जाए तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, डीएमसीएच मिल जाएगा, पीएमसीएच मिल जाएगा, बहुत सारे, मतलब ये लक की बात है। लक नहीं, जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना डिपेंड है, ठीक है। मेहनत पे डिपेंडेंट रहिए, लक तो जुए में आजमाई जाती है ना। तो यहाँ पे आप जो है टोटल 90 क्वेश्चन बना के आइएगा, ये वादा है मेरा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्लास क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपको कह रहा है किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में जो है कितने दिन तक नहीं आता है तो उसका सीट जो है क्या घोषित हो जाएगा, खाली घोषित हो जाएगा। 2 महीना तक अगर जो है नहीं आता है संसद में, संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार कितने दिनों तक नहीं आए तो 2 महीना तक, 3 महीना तक, 6 महीना तक और 12 महीना तक। बताइए तो कितने महीना तक अगर नहीं आता है संसद सदस्य की सीट को खाली कब घोषित कर दिया जाएगा। बताइए तो कितने दिन अगर संसद जो है नहीं आता है तो उसका सीट जो है खाली घोषित कर दिया जाएगा, बताइएगा आप लोग, है ना। तो जो भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं 2 महीने तक अगर कोई भी संसद जो है सदन में नहीं पहुंचता है तो उसका जो है सीट खाली घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा। जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आपको पारामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये आपसे कह रहा है लोकसभा और राज्य कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए स्थिर रहती है। किसके लिए स्थिर की गई थी, बताइएगा किसके लिए स्थिर की गई थी। 2020 ईस्वी तक स्थिर की गई थी, 2025 ईस्वी तक स्थिर किया गया है, 2026 ईस्वी तक स्थिर किया गया है, उसका 2035 ईस्वी तक जो है स्थिर किया गया है। बताइए तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर किया गया है, यानी कितने वर्षों तक के लिए जो है स्थिर किया गया है, बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो भी लोग 2026 बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। कितना हो जाएगा 2026, जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो भी लोग इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक किए हैं उन सभी का 100% राइट है। आप सभी को इसी तरीके से मेहनत करता है और करते रहना है और डेली आपको जो है 7:30 बजे इस चैनल पे आपको क्लासेस दी जाती है, आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन खुल चुका है और ये आपसे कह रहा है निम्नलिखित, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ, बताइएगा। गौरव प्राप्त है, बताइएगा। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है किसे, बताइएगा आप लोग किसे प्राप्त है बताइए ना। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, फखरुद्दीन अली अहमद को, जाकिर हुसैन को, फजल अली को। बताइए तो किसको जो है गर्व महसूस हो रहा है, गर्व यानी गौरव प्राप्त हुआ है, बताइए। मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स कौन था, तो जाकिर हुसैन था, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर जो भी लोग जाकिर हुसैन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। यहाँ पे जो भी लोग जाकिर हुसैन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है, यानी कि सी नंबर आप सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आने ही वाला है और लीजिए आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये आपसे कह रहा है कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है बताइए। तो मेटामॉर्फिक सेल की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? अग्नयी यानी अग्नयी सेल से होता है, अवसादी सेल से होता है ना। अग्नयी सेल और अवसादी सेल यानी चट्टान दोनों से होता है। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला तो होगा नहीं, डी नंबर था, इसलिए हमने इसको काट दिया है। तो आप लोग बताइएगा कायांतरित मेटामॉर्फिक चट्टान की उत्पत्ति जो है कैसे होती है बताइए, किससे होती है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी लोग कह रहे हैं कि अग्नयी चट्टान, क्या अग्नयी चट्टान और अवसादी चट्टान यानी सेल भी कहते हैं चट्टान को, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं सेल भी, चट्टान को जो है सेल भी कहते हैं, तो यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है अग्नयी चट्टान और अवसादी सेल दोनों से उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए सी नंबर ऑप्शन के लिए आप सभी को 5 नंबर मिल चुका है। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा, डाउट्स रहे तब भी उसमें कोई ना कोई टिक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए समुच्च रेखा क्या कह रहा है, समुच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है बताइए। तो समुच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? आइसोपोटेंशियल नाम है, आइसोथर्मस नाम है, आइसोहिप्स नाम है और आइसोहाइट नाम है। बताइए तो क्या नाम है? समुच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? आइसोपोटेंशियल नाम है, आइसोथर्म नाम है, हिप्स नाम है और आइसोहाइट नाम है। बताइए तो क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समुच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? तो आइसोहिप्स नाम है, ठीक है। समुच्च रेखाओं का दूसरा नाम जो है आइसोहिप्स है, ओके। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। चलिए और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है लोकसभा जीके का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है यार ये सब, है ना। तो इसलिए आप लोग डेली 7:30 बजे जुड़िए। कह रहा है लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से निम्नलिखित की सीधी देख रेख में कार्य करता है। किसके देख रेख में कार्य करता है? सचिवालय, है ना। लोकसभा का सचिवालय जो होता है किसके देख रेख में काम करता है? ठीक है, अध्यक्ष के देख रेख में, संसदीय मामले के मंत्री के देख रेख में, भारत के राष्ट्रपति के देख रेख में काम करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं काम करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है 6 नंबर का डी ऑप्शन जो है उसको हमने काट दिया है, तो डी होगा नहीं इसलिए हम काट दिए हैं, ठीक है। लोकसभा का सचिवालय जो होता है उनमें जो है सीधी देख रेख में कार्य, यानी सीधा तौर पे जो है किसके देख रेख में काम होता है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं, क्या टिक कर रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं संसदीय मामलों के मंत्री के देख रेख में जो है काम होता है, उन सभी का बिल्कुल राइट है। यानी कि इस बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे कह रहा है मामल्लापुरम में मामल्लापुरम में वर्ष 2005 में पल्लव काल यानी 8वीं सदी के सुब्रमण्य मंदिर के अवशेष जो है मिले हैं। यह किस राज्य में मिले हैं बताइए। तो माम कहते हैं किसको पता है? मामल्लापुरम एक जगह का नाम है। वर्ष 2005 में जो है पल्लव काल यानी 8वीं सदी में सुब्रमण्यम मंदिर के अवशेष मिले हैं। यह राज्य जो है कहाँ पे स्थित है, किस में, कौन देश में स्थित है ये राज्य बताइएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है, केरल में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है बताइएगा। मामल्लापुरम जो है कहाँ पे उपस्थित है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है ये मतलब मामल्लापुरम थोड़ा नाम अजीब है ना, तो तमिलनाडु ये चीज जानते हैं ना, यहाँ पे तेलुगु बोला जाता है, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन तमिलनाडु जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है ना। तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं दोस्तों। 5 नंबर मिल चुका है आपके लिए इस ऑप्शन के लिए, ठीक है। 5 नंबर, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर ला के देगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। चलिए
अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है एशिया की महान नदी मेकोंग जो है किस देश से होकर गुजरती है बताइए। तो चीन से होकर गुजरती है, मलेशिया से होकर गुजरती है, कंबोडिया से होकर गुजरती है, लाओस से होकर गुजरती है। तो बताइए तो किस देश से होकर जो है गुजरती है मेकोंग जो महान नदी है एशिया का, वो किस देश से होकर गुजरती है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलेशिया से। क्या हो जाएगा, जो भी लोग यहाँ पे मलेशिया से टिक कर रहे हैं, मलेशिया देश से जो है ये नदी जो है गुजरता है ना। यानी एशिया की महान नदी है मेकोंग, है ना, जिसका नाम मेकोंग है और ये एशिया देश से होकर गुजरती है। ओके, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पारा मेडिकल का फॉर्म कब आएगा, इस पे ऑलरेडी वीडियो डल चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी की सतह की संरचना या रचना में ऑक्सीजन की प्राथमिकता कितनी % है बताइएगा आप लोग। 46.8%, 18%, 34%, डी में कह रहा है 26%। तो बताइएगा पृथ्वी की सतह की संरचना यानी रचना में जो है यानी बनने में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी % है, कितना % ऑक्सीजन सहायता कर रहा है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना % दोस्तों, तो ये हो जाएगा 46.8% जो है पृथ्वी की सतह की संरचना में जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत जो है वो 46.8% है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। चलिए और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है पृथ्वी का, क्या कह रहा है, पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश कौन सा है बताइए। तो आप लोग यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका है, उसका दक्षिणी अमेरिका है बताइएगा आप लोग, है ना। पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश जो है कौन है बताइएगा। यूरोप है, और ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। पृथ्वी का जो है पूरे पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश कौन सा है बताइएगा। पूरे पृथ्वी का, है ना, भारत का नहीं, पृथ्वी का कह रहा है ना। तो पूरे पृथ्वी का जो सबसे छोटा महादेश है दोस्तों वो है आपको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है पूरे पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महादेश है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक किए हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स और ये आपके कह रहा है नाम यानी नॉन एलिगमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइएगा आप लोग। कैरो में हुआ था, लुसाका में हुआ था, बलग्रेड में हुआ था, नई दिल्ली में हुए थे, यानी कि न्यू दिल्ली में हुआ था बताइएगा इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं बलग्रेड में हुआ था ये सम्मेलन। ठीक है, ये सम्मेलन जो है पहला सम्मेलन हुआ था बलग्रेड में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये जो है नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन है। ठीक है, और इसका जो है पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था दोस्तों बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। यहाँ पे आपको डेली 7:30 बजे लाइव क्लासेस दी जाती है, आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, है ना। चलिए इसका राइट आंसर यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए आज अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए कह रहा है ग्रीक रोमन, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रीक रोमन कला डैश में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है बताइएगा। एरोला में पाई जाती है ना। ग्रीस रोमन कला जो है कहाँ पे पाई जाती है, एरोला में पाया जाता है। बी में कह रहा है गंधार में, सी में कह रहा है कलिंग में और डी में कह रहा है कोणार्क में पाई जाती है बताइएगा। ग्रीक रोमन कला जो है ये कहाँ पाई जाती है, आप लोग को जवाब देना है माय डियर फ्रेंड्स। बस आप लोग को MCQs पे फोकस करते रहना है और थ्योरी का जो है 11th 12th एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है। तो रोमन ग्रीक कला जो है ये कहाँ पाई जाती है बताइएगा। तो ये जो पाया जाता है दोस्तों ये आपको पाया जाता है गंधार देश में। ठीक है, गंधार देश में पाई जाती है, ये आपको पाया जाता है गंधार में। ठीक है, याद रखिएगा रोमन ग्रीक कला यानी ग्रीक रोमन कला जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो गंधार में पाया जाता है। जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक किया है उन सभी का 100% राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, ये आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है बताइएगा। कॉपर,
टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है, डी में कौन है स्टील का उपयोग किया जाता है। बताइए तो पदार्थ चुंबकीय यानी कौन सा पदार्थ है जो विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, कौन ऐसा पदार्थ है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने में जो है सॉफ्ट आयरन का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है ना। तो ये जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है, यानी बुजुर्गों के द्वारा, है ना, यानी हमारे माता पिता दादा दादी के द्वारा ये सलाह दिया जाता है कि रात के समय में जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है क्या छोड़ते हैं बताइएगा। पेड़ ए में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और इस पेड़ के नीचे सोने से जो है शरीर पीला पड़ने लगता है, तो लोग क्या कहता है कि इसको भूत पकड़ लिया है। ठीक है, भूत उत नहीं होता है, पेड़ एक गैस छोड़ता है जिसके वजह से जो हमारे सांस में जाता है, और सांस में जाने के बाद वो हमारे शरीर में जो है कुछ मतलब रोग उत्पन्न करता है, एंटीजन को एक्टिव कर देता है, और जिसके वजह से जो है हमारे शरीर में पीलिया रोग होने लगता है। ठीक है, तो ए में कह रहा है यहाँ पे रात के समय में जो है पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि पेड़ जो है क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, बी में कह रहा है ऑक्सीजन छोड़ता है, सी में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है, और डी में कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है। बताइए तो रात के समय में पेड़ क्या छोड़ता है, यानी प्लांट जो है रात के समय में क्या छोड़ता है बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में जो है पीला पड़ने लगता है, आंखों पीला होने लगता है, शरीर पीला होने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है, कमजोरी होने लगता है, 100 रंग के व्याध होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेड़ क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक गैस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पेड़ क्या छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रात को, और दिन को जो है ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे कह रहा है, ये आपसे क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपसे कह रहा है देखिएगा, अमोनिया के उत्पाद में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है बताइए तो। अमोनिया के उत्पाद, अमोनिया का जो उत्पादन होता है, उत्पादन जब होता है ना, तो उसमें जो प्रयुक्त होने वाली गैस होता है वो कौन गैस का उपयोग किया जाता है। ए में कह रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का, बी में कह रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड का, सी में कह रहा है नाइट्रोजन और मीथेन गैस का, डी में कह रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का। बताइएगा अमोनिया का उत्पादन आप लोग 12th में पढ़े होंगे, है ना, 12th के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो ये क्या होता है, अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त जो किया जाता है दोस्तों, ये आपको किया जाता है नाइट्रोजन और ये जो आपको किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ना, अमोनिया के उत्पादन में। ठीक है, याद रखिएगा अमोनिया के उत्पादन में जो गैस उपयोग किया जाता है वो आपको नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये आपसे क्या कर रहा है देखिएगा, ये आपसे कह रहा है ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइएगा आप लोग, है ना। ए में कह रहा है वियोजन कहते हैं, है ना, डिसोसिएशन कहते हैं, बी में कह रहा है विलयन कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं, है ना, और सी में कह रहा है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं, डी में कह रहा है वाष्पीकरण यानी एवोपोरेशन कहते हैं, है ना, एवोपोरेशन कहते हैं। बताइएगा वेपोरेशन कहते हैं, है ना, वेपोरेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ताप देने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैस रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो कहते हैं दोस्तों, ये आपको कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इस चीज को। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ है और उसको ताप दे देते हैं और वो ताप के वजह से जो है सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो प्रक्रिया को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और लीजिए अगला क्वेश्चन भी आ चुका है आपके स्क्रीन पे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस राज्य में, वर्षा जो है किस
मानसून में होती है? बताइए तो वर्षा किस मानसून में होती है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर जो है वर्षा किस मानसून में होता है? बताइएगा। उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, और दक्षिण से पूर्व में, और दक्षिण से पश्चिम में। बताइएगा भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर जो है वर्षा किस मानसून में होता है? बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जवाब आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है भारत के, क्या कह रहा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर जो है वर्षा किस मानसून में होता है? बताइएगा आप लोग। उत्तर पूर्व में होता है, उत्तर से पश्चिम में होता है, दक्षिण से पूर्व में होता है, और दक्षिण से पश्चिम में होता है। बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? जो भी लोग कह रहे हैं कि वर्षा जो है किस मानसून में होता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस दिशा में होता है दोस्तों? यहाँ पे मानसून, यहाँ पे किस मानसून नहीं, दिशा होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे दिशा हो जाएगा, है ना। तो दिशा में होना चाहिए। बताइएगा उत्तर से पूर्व दिशा में होता है, पश्चिम से उत्तर, सॉरी, उत्तर से पश्चिम दिशा में होता है, सी में कह रहा है दक्षिण से पूर्व दिशा में होता है, और डी में कह रहा है दक्षिण से पश्चिम दिशा में होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये आपको होता है दक्षिण से पश्चिम दिशा में होता है, ठीक है, दक्षिण से पश्चिम दिशा में होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किया उन सभी का 100% राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले, आज के अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपसे कह रहा है भारत में किस नगर का आकार जो है त्रिज्याकार है? बताइएगा भारत में कौन सा ऐसा नगर है जिसका आकार जो है त्रिज्याकार है? बताइएगा। कोलकाता का, बी में कह रहा है लखनऊ का, सी में कह रहा है नई दिल्ली का, और डी में कह रहा है मुंबई का। बताइए तो भारत में किस नगर का जो है आकार त्रिज्याकार है? त्रिज्याकार है ना, त्रिज्याकार है। बताइएगा। तो त्रिज्याकार राज्य जो है दोस्तों, नगर जो है वो आपको कौन है? नई दिल्ली जो है त्रिज्याकार, आकार जो है नई दिल्ली का वो त्रिज्याकार है। क्या है? त्रिज्याकार है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को 5 नंबर ला के दे सकता है, ये चीज़ को कभी मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, है ना। और जितना भी क्लासेस चला है दोस्तों उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, 8वीं अनुसूची का संबंध है। बताइएगा किससे संबंध है? बताइएगा। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के साथ संबंध है, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ संबंध है, बी में कह रहा है, सी में कह रहा है भाषाओं के साथ संबंध है, और डी में कह रहा है दल बदल को अयोग्य घोषित करने के साथ संबंध है। बताइएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है दोस्तों, ये आपको किससे है संबंध? तो ये संबंध है दोस्तों आपको किससे? तो यहाँ पे जो है भाषाओं के साथ 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध जो है वो आपको क्या है? भाषाओं के संबंध में, ठीक है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 5% मिल चुका है दोस्तों, आप सभी का 100% राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगला क्वेश्चन की तरफ, और सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका जवाब लोग को दे के जाना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। एक और है भारत का उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा। कपूरथला को जाना जाता है, बंगलौर को जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर को जाना जाता है, और भोपाल को जाना जाता है। भारत का जो है उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा आप लोग, है ना। तो ये जो जाना जाता है दोस्तों कौन से जगह को? तो बंगलौर को जो है भारत का उद्यान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक किए हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आज के अगला क्वेश्चन। नहीं दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगला क्वेश्चन कल होगा। आप लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जैसे ही मैं लाइव आऊँ आप सभी के नोटिफिकेशन चला जाए। और कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं अवश्य दूंगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।